वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं बड़े आज़म अफ्रीका के सबसे बड़े मुल्क की, जिसकी 12 सरकारी जुबानें और 3 दारुल हुकूमत हैं, जिस पर एक लंबा अरसा तक बरतानिया का कब्जा रहा और सियाह फार्म अफ्रीकियों पर बड़े जुल्म और ज्यादतियां हुई। गोरी नस्ल को इन सियाह फार्म पर अहमियत दी गई और बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। उनको अपनी जुबान, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक के पार्क भी अलग रखना पड़े। इस मुल्क को आबाद करने वाले लोग शिकारी और चरवाहे थे। इसके बावजूद हैरान कुन तौर पर दुनिया की पहली हार्ट सर्जरी इसी मुल्क में हुई। प्यारे दोस्तों, इस मुल्क के अंदर सोना इतना ज्यादा था कि यहाँ के एक शहर को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। दुनिया की वो बदनाम जेल इसी मुल्क में है जहाँ नेल्सन मंडेला को कैद रखा गया। एक सरजमीन जहाँ सूरज की रोशनी सोने की तरह चमकती है, जहाँ तारीख जख्मों से भरी लेकिन उम्मीद से रोशन है। ये जनूबी अफ्रीका है जहां अपार्थाइड की स्याही से आजादी की रोशनी ने जन्म लिया, जहां एक कौम में बोली जाती हैं 12 जुबानें लेकिन दिल की आवाज एक होती है। यहाँ पहाड़ बोलते हैं, समंदर गाता है और जंगलों में जिंदगी धड़कती है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक जज्बा है, एक कहानी है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं जनूबी अफ्रीका की। यहाँ की खुफिया तारीख, कीमती मालूमात, दिलचस्प हकायक, नौकरियों और तनख्वाहों के मुतालिक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और हमारी हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। जनूबी अफ्रीका, जिसे जमहूरिया जनूबी अफ्रीका भी कहा जाता है, बड़े आज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़या एक मुल्क है। इसके शुमाल में नामीबिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे वाक़या है। इसके मशरिक और शुमाल मशरिक में मोज़म्बिक और स्वाज़ीलैंड है। ये दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क और आबादी के लिहाज से दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें बहरा ओकियानूस और बहीरा हिंद के साथ 2798 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये मुल्क लेसोथो को भी मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लेता है। ये पुरानी दुनिया की सरजमीन पर सबसे जनूबी मुल्क है और तंजानिया के बाद खते इस्तिवा के बिल्कुल जनूब में वाक़या दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जनूबी अफ्रीका हयातियाती तनों का एक खास इलाका है जिसमें मुनफरिद बायोम्स, पौधों और जानवरों की जिंदगी है। 62 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ ये मुल्क दुनिया की 23वीं सबसे ज्यादा आबादी वाली कौम है और 12,21,037 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। प्रीटोरिया इंतजामी दारुल हुकूमत है, जबकि केप टाउन पार्लियामेंट की नशिस्त के तौर पर कानून साज दारुल हुकूमत है। ब्लोमोफोंटेन को रवायती तौर पर अदालती दारुल हुकूमत समझा जाता रहा है। सबसे बड़ा शहर और आला तरीन अदालत की जगह जोहान्सबर्ग है। सैरल रामाफोसा मुल्क के सदर और पाल माशाटाल नायब सदर हैं, जबकि रेमंड रे जोंडो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, जो कुल आबादी का 85.3% है। 7.8% ट्रेडिशनल फेथ, 3.1% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है, 1.6% इस्लाम, 1.1% हिंदुइज्म, 1.1% दूसरे मजाहिब के मानने वाले शामिल हैं। करेंसी साउथ अफ्रीकन रांड है, जो पाकिस्तानी 15.16 और इंडियन 4.58 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। डोमेन नेम ZA और कॉलिंग कोड +27 है। बड़े आज़म अफ्रीका में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट साउथ अफ्रीका में हैं, जिनकी तादाद 407 है। प्यारे दोस्तों, अगर हम जनूबी अफ्रीका की तारीख की बात करें तो जनूबी अफ्रीका की तारीख एक तवील, पेचीदा और दिलचस्प सफर पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ कौमों, तहजीबों और साम्राज्यी ताकतों के तसादुम व तामुल से इबारत है। 20 लाख साल पहले जनूबी अफ्रीका में इंसानों की इब्तदाई मौजूदगी के आसार मिलते हैं। यहाँ की गारों में कदीम इंसानों के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए हैं। सान और कोयसान कबाइल हजारों साल कबल ये कबाइल यहाँ आबाद थे, जो शिकारी और चरवाहे थे। इनकी सकाफत चट्टानों पर बनाई गई तस्वीरों से जानी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, 1652 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप ऑफ गुड होप पर कब्जा करके यहाँ एक तिजारती चौकी कायम की।
की। ये आज का केप टाउन है। 1806 ईस्वी में बरतानियों ने डचों से कब्जा छीन लिया और जनूबी अफ्रीका को अपना नौ आबादियाती इलाका बना लिया। इस दौर में अंग्रेजों और मुकामी जोलो, खोसा और दीगर कबाइल के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अफ्रीकी किसानों ने ग्रेट ट्रैक के दौरान शुमाल की तरफ हिजरत की और अपने अलग रियासतें कायम की, जैसे कि ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री एस्टेट। 1880 से 1881, 1899 से 1902 बरतानवियों और अफ्रीकन के दरमियान शदीद जंगें हुई। आखिरकार बरतानिया ने फतह हासिल की। 1910 में जनूबी अफ्रीका को बरतानवी सल्तनत के तहत एक खुद मुख्तार यूनियन बना दिया गया। 1948 में नेशनल पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद अपार्थाइड नस्ली इम्तियाज का निज़ाम नाफिज किया गया, जिसके तहत सफेद फार्म अक़लियत को तमाम इख्तियारात हासिल थे, जबकि स्याह फार्म अक्सरियत को बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC ने इस निज़ाम के खिलाफ तवील जद्दोजहद की। 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया और अपार्थाइड खत्म करने की बातचीत शुरू हुई। 1994 में जनूबी अफ्रीका में पहली मर्तबा जमहूरी इंतखाब हुए और नेल्सन मंडेला मुल्क के पहले स्याह फार्म सदर मुंतखब हुए। आज जनूबी अफ्रीका एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन अब भी नस्ली, इक्तसादी और समाजी चैलेंजेस से दो चार है। जनूबी अफ्रीका में नस्ली गिरोह की बात की जाए तो तकरीबन 80% आबादी स्याह फार्म जनूबी अफ्रीकी हैं। बकिया आबादी अफ्रीका की दीगर बड़ी नस्लों पर मुश्तमिल है, जो यूरोपी, एशियाई और कसीरुल नस्ली नस्ब पर मुश्तमिल है। जनूबी अफ्रीका एक कसीरुल नस्ल मुआशरा है, जिसमें सकाफतों, जुबानों और मज़ाहिब की वसी इकसाम शामिल है। इसका तकसीरी खद्दो-खाल आइन की जानिब से 12 सरकारी जुबानों को तस्लीम करने से जाहिर होता है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तादाद है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, जनूबी अफ्रीका बैनुल अक़वामी मामलात में एक दरमियानी ताकत है। ये अहम इलाकाई असर व रसूख को बरकरार रखता है और दौलत मुश्तरका और G20 दोनों का रुकन है। ये एक तरक्की पजीर मुल्क है जो इंसानी तरक्की के इशारिया पर 109वें नंबर पर है, जो बरआज़म अफ्रीका में 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा है। इसे आलमी बैंक ने एक नए सनती मुल्क के तौर पर दर्जा बंदी किया है और इसकी तीसरी सबसे बड़ी मुईशत और अफ्रीका में सबसे ज्यादा सनती तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुईशत के साथ साथ दुनिया की 39वीं सबसे बड़ी मुईशत है। जनूबी अफ्रीका के पास अफ्रीका में सबसे ज्यादा यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मुकामात हैं। नस्ल परस्ती के खात्मे के बाद से हुकूमती जवाबदही और मयार जिंदगी काफी हद तक बेहतर हुआ है, ताहम जराइम, गुर्बत और अदम मसावात बड़े पैमाने पर बरकरार है। 2021 ईस्वी तक कुल आबादी का तकरीबन 40% बेरोजगार था, जबकि तकरीबन 60% आबादी खते गुर्बत के नीचे थी, जिसमें चौथाई की यौमिया आमदनी 2.15 अमरीकी डॉलर से कम थी। जनूबी अफ्रीका अक़वाम मुत्तहिदा, अफ्रीकी यूनियन, बरकस, G20 और दीगर आलमी इदारों का रुकन है। प्यारे दोस्तों, जनूबी अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें 3 दारुल हुकूमत हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमोफॉन्टेन। यहाँ 12 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें जोलो, खोसा, अफ्रीकन्स और अंग्रेजी शामिल है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सरकारी जुबानों वाला मुल्क है। दुनिया की पहली कामयाब इंसान दिल की पैवंदकारी यानी कि हार्ट सर्जरी 1967 में केप टाउन के एक अस्पताल में हुई, जिसे डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने अंजाम दिया। प्यारे दोस्तों, जनूबी अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के कुछ कदीम तरीन इंसानों के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी कान जो इंसानी हाथों से बनाई गई है, वो भी साउथ अफ्रीका में मौजूद है। ये एक द्योहिकल हाथ से खोदी गई कान है, जहाँ से हजारों कैरात के हीरे निकाले गए हैं, जिसका नाम किम्बरले बिग होल है। कैप ऑफ गुड होप पर बहिरा हिंद और बहिरा ओकियानूस का मिलाप होता है, जो एक कुदरती अजूबा है जहाँ पर 2 समंदर मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, 1990 से पहले यहाँ नस्ल परस्ती का इतना सख्त निजाम था कि स्याह फार्म अफराद को अपनी जमीन, स्कूल, अस्पताल और हत्ता के पार्क भी अलग रखने पड़ते थे। दुनिया के 5 बड़े जानवर जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनमें शेर, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा शामिल हैं, जिनको आप एक ही मुल्क के अंदर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जनूबी अफ्रीका की जमीन में इतना सोना है कि कभी जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था।
दुनिया का सबसे ऊंचा बंजी जंप भी जनूबी अफ्रीका में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 216 मीटर है। जनूबी अफ्रीका में दुनिया के चंद सफेद गैंडे पाए जाते हैं जिन्हें नायाब नस्लों में शुमार किया जाता है। प्यारे दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में नौकरियों और तनख्वाहों का इन्हिसार महारत, तजर्बे और शोबे पर होता है। अहम शोबाजात और तनख्वाहों की बात की जाए तो IT और सॉफ्टवेयर के शोबों में तनख्वाहें 25,000 रांड से लेके 60,000 रांड तक होती हैं। इंजीनियरिंग में तनख्वाहें 20,000 रांड से लेकर 50,000 रांड तक होती हैं, खास तौर पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में। हेल्थ केयर के शोबा की बात की जाए तो डॉक्टर्स और नर्सेज की तनख्वाहें 30,000 रांड से लेकर 80,000 रांड तक होती हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में मौके मौजूद हैं। टूरिज्म व होटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ तनख्वाहें 8,000 से लेके 20,000 राउंड तक होती हैं। केप टाउन, डरबन जैसे शहरों में डिमांड ज्यादा है। मजदूरी व निचले दर्जे की नौकरियों की बात की जाए जिनमें सिक्योरिटी, सफाई करने वाले हजरात और ड्राइवर्स शामिल हैं, उनकी तनख्वाहें 4,000 से लेके 8,000 राउंड तक हैं। कम तालीम याफ्ता अफराद के लिए यही निचले दर्जे की नौकरियां होती हैं। गैर मुल्कियों को वर्क परमिट की जरूरत होती है। महारत याफ्ता अफराद को जनूबी अफ्रीका खुश आमदीद कहता है, खास तौर पर IT, हेल्थ और इंजीनियरिंग में। साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट दुनिया का 40 नंबर पर आने वाला मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसके ऊपर आप 111 ममालिक का वीजा के बगैर सफर कर सकते हैं। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका की वीजा फीस $25 है, जबकि लॉन्ग टर्म वीजा फीस $50 है। मैं उम्मीद करता हूं कि साउथ अफ्रीका पे बनाई गई ये मालूमाती डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।